असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर केस दर्ज करने का पुलिस को आदेश दिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज मेघालय से एक बार फिर से असम में प्रवेश किए, लेकिन उससे पहले ही ऐसा माना जा रहा है कि यात्रा राज्य के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी के बाहरी इलाके में ही रोक दी गई। वहां जाने भी नहीं दिया गया। कहा गया कि सरकार ने यह तर्क दिया कि शहर के बीचों बीच से निकलने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि वहां पर घनत्व आबादी वाला क्षेत्र है और वहां हिंसा हो सकती है। इस वजह से असम के सीएम ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया कि बिना मेरे परमिशन से आप यात्रा नहीं ले जा सकते। एक दिन पहले ही पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में गुवाहाटी में झड़प भी हुआ था, जिसके बाद धक्का मुक्की की स्थिति बन गई। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें छात्रों से बातचीत करने से रोका गया। राहुल पर केस दर्ज करने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा ने धमकी भी दे दिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में एंट्री के साथ ही राहुल गांधी के बारे में कहा था कि अगर कोई भी रूल तोड़ा गया तो फिर वो अभी केस दर्ज कर लेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को सीधे गिरफ्तार भी कर लेंगे। देखिए, अभी राम का माहौल है और राम का माहौल ही रहेगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। राहुल गांधी नौगांव में बैठे थे, बटोद्रा थान में जाने। आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, वो असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है। ठीक है, अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है। हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फायदा है। हमारा जो मैसेज है, न्याय का मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। हमारे जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत सब लोगों के सामने आ रही है। देयर इज ए क्लियर प्रॉब्लम in this state, right? Number one, as I've said again and again and again, the chief minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling. The minister of this state is one of the most corrupt chief ministers in the country. Second, whenever I'm moving around this state, pretty much everybody is saying to me, massive unemployment, massive corruption, massive price rise, farmers are struggling, no youngster can get a job in this state. So that is the situation, and that's what we are raising. And we are being very successful at it. In fact, he's helping us, and I'm very glad he's doing it, and he should do more. The more he does, the better it is for us. 23 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्वींस होटल से शुरू होकर आगे की तरफ बढ़ी थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के असम स्थित गुवाहाटी शहर में इस यात्रा को इजाजत नहीं मिलने से वहां पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जबरदस्त झड़प हो गई। प्रशासन का कहना है कि शहर में यात्रा की इजाजत नहीं है, जबकि राहुल गांधी की यात्रा शहर के अंदर की तरफ बढ़ रही थी। यही वजह थी कि बाद में पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए और इसी को लेकर राहुल गांधी की बस के साथ चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस वालों से झड़प भी हो गई। 22 जनवरी को असम के बटवाद्रा मंदिर में राहुल गांधी को भी जाने से रोक दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा था कि एक ही व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश दिया जाता है, हमने कौन सा अपराध किया? पहले वो राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए।
What crime have I committed not to go to मंदिर? नहीं मैंने क्या गलती की कि मैं मंदिर नहीं गया? नहीं बताइए, नहीं मुझसे बात कीजिए प्लीज। मैंने आपने परमिशन दिया मुझे, नहीं आप मुझसे बात कीजिए। आपने परमिशन दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ हाथ जोड़ने जा रहा हूँ, मंदिर देखना चाहता हूँ, हाथ जोड़ना चाहता हूँ। मैंने क्या गलती की है? आप मुझे बताइए मैंने गलती क्या की? 21 जनवरी को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें छात्र संघ के 3 सदस्य घायल हो गए थे। यात्रा के काफिले पर हमले को कांग्रेस ने सुनियोजित हमला बताया था। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि असम में यात्रा के प्रवेश के बाद से देश के सबसे भ्रष्ट सीएम अपने गुंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे काफिले पर, हमारे नेताओं पर, हमारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी। हालात की स्थिति को भांपते हुए सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं को सुरक्षित स्थान पर ले गए। सवाल ये कि आखिर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा यात्रा को क्यों रोक रहे हैं और क्यों राहुल गांधी और हेमंता के बीच में आमने सामने की लड़ाई है। असम में कुल 126 विधानसभा की सीटें हैं। अभी फिलहाल विधानसभा की तो चुनाव नहीं है, लेकिन लोकसभा का चुनाव होना है, जिसमें 2021 में 60 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। उसके सहयोगी दल असम गण परिषद एजीपी को 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को 6 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस को 29, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी को 16 और बोरालैंड पीपल्स फ्रंट को 4 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीटों पर माकपा और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 2021 विधानसभा चुनाव में 33.21% वोट मिले थे। बीजेपी के गठबंधन साझेदारी असम गण परिषद एजीपी को 7.91% वोट मिले थे, जबकि यूपीए के प्रमुख दल कांग्रेस को 29.67% वोट मिले। अब यह समझिए कि राहुल गांधी से हेमंत बिस्वा शर्मा क्यों टक्कर ले रहे हैं और राहुल गांधी इस पासे को कैसे राजनीति माहौल में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि कैसे असम में कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हेमंता से सीधे भिड़ गए हैं। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को टारगेट भी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस के केसीआर को लेकर खड़ा किए थे। ठीक वैसे ही जैसे तेलंगाना में बीआरएस नेता केसीआर को लेकर राहुल गांधी ने कटघरे में खड़ा किया था। केसीआर पर लगातार परिवारवाद की राजनीति और उसके जरिए भ्रष्टाचार करने का इल्जाम लगाते रहे। खास बात यह रही कि बीजेपी की तरफ से मोदी और शाह भी केसीआर पर बिल्कुल वही आरोप लगाते रहे जो राहुल गांधी लगाते रहे। मोदी शाह ने तो केसीआर के साथ साथ राहुल गांधी को भी एक ही कटघरे में खड़ा करते हुए दिखे भी गए। राहुल गांधी अपनी तरफ से एजेंडा सेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा को भी उसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देनी होगी। ऐसे ही अगर बेरोजगारी की बात होगी तो बीजेपी के मुख्यमंत्री को भी इस बयान को खारिज नहीं करना होगा। नफरत की दुकान की अगर बात करेंगे तो उसका जवाब भी बीजेपी को देना होगा। अदानी मुद्दे की बात होगी तो राहुल गांधी अगर अदानी की बात करेंगे तो बीजेपी को भी उस पर सफाई देनी होगी या फिर चुप रहना पड़ेगा। और इस वजह से राहुल गांधी जानते हैं कि इन सारे मुद्दों को लेकर जिस तरह से तेलंगाना कर्नाटक में फायदा हुआ वैसे ही असम में भी उन्हें फायदा मिल सकता है। 14 जनवरी से मणिपुर से यह यात्रा शुरू हुई थी। 20 या 21 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।